खबरदार, अगर आज के बाद वहां गई तो हाथ पैर तोड़कर घर में हमेशा के लिए बिठा दूंगा। रौबदार आवाज में दादा शमशेर सिंह अपनी 17 साल की पोती अंजना को डांट रहे थे। मैं प्यार जितना करता हूँ, जालिम भी उतना ही हूँ। मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना अब तुम्हें सीखना होगा। तुम अब बड़ी हो गई हो अंजना। घर में तहजीब से रहना सीखो। माँ और चाचियों की घर के कामों में मदद करो। रसोई सीखो। अब ये बचपना बंद करना पड़ेगा। जब देखो उछल कूद करती रहती हो। दादा शमशेर सिंह डांट रहे थे और घर के सभी सदस्य सुन रहे थे। क्या मजाल किसी ने कुछ बोला हो। सभी लोग सिर झुकाकर सिर्फ बातें सुन रहे थे। बड़े से हॉल में शमशेर सिंह की बातें गूंज रही थी। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। शमशेर सिंह बड़ी बड़ी घनी मूंछों वाले बलिष्ठ शरीर, 70 साल की उम्र के बावजूद भी आवाज़ में जरा सा भी बुढ़ापा नहीं दिख रहा था। गुस्सा उन्हें कम ही आता था, पर आज उनकी पोती अंजना ने काम ही ऐसा किया था कि उन्हें गुस्सा आ जाए। जब दादाजी से डांट पड़ गई तो अंजना माँ के साथ कमरे में गई। माँ अपनी बिटिया को बिठाकर उसके बाल संवारने लगी। लंबे लंबे काले घने बालों में पहले तेल से मालिश शुरू की और बीच बीच में संवाद। बेटा अंजू, इसीलिए हम मना करते हैं। दादाजी का रौब देखा ना। पर माँ, हमने क्या गलत किया। अंजना उर्फ अंजू बोली, मैं तो बस अपनी इकलौती दोस्त से मिलने उसके घर जाती हूँ, खेलने जाती हूँ। बेटी, वही तो समस्या है। अब खेलने कूदने की उम्र नहीं, बल्कि शादी की उम्र हो रही है। थोड़ा घर का काम सीखो, चौका बर्तन इत्यादि। माँ, आप घर का काम करती ही नहीं हो कभी। फिर मैं कैसे करूँगी। मेरे ससुराल में भी नौकर रहेंगे। चहकते हुए अंजना बोली, नौकर रहेंगे पर काम आना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, मैंने भी सीखा था। औरतों को ये काम आना चाहिए, कभी भी करना पड़ सकता है। और जब नौकर नहीं होते हैं तो हम लोग करते हैं ना। ठीक है माँ, मैं सीख लूँगी। आज की सीख यहीं ख़त्म करो। हंसते हुए अंजना बोली, अब कल सिखाना। और अंजना वहाँ से भागती हुई अपने कमरे में चली गई और माँ अंजना को मुस्कुराती हुई देखती रह गई। कितनी भोली और मासूम सी है मेरी बिटिया। अभी भी वही बचपन, वही नटखटपन। बस कोई अच्छा सा घर खानदान मिल जाए, फिर हाथ पीले करके आराम मिले। ठाकुर शमशेर सिंह अपने गांव के मुखिया थे। उनके घर में नौकर चाकर भी थे। गांव में सबसे ज़्यादा खेत उन्हीं का था। उन्हीं का एक खास नौकर था, हीरा, जिसका खानदानी काम था शमशेर सिंह दादा के घर पे काम करना। हीरा ही एक लड़की थी, निमकी, बहुत ही होशियार निमकी। हमेशा अंजना के साथ रहती थी, पर कुछ दिनों से शमशेर सिंह के दोनों का साथ रहना पसंद नहीं था। अंजना बहुत मना करने के बाद भी निमकी से मिलना नहीं छोड़ी। अब आलम ये था कि हीरा को दादाजी ने बोल दिया कि तेरी छोकरी को घर में रख, अब मेरे घर आने मत देना। जी हुजूर, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बस इतना ही कहकर हीरा वहाँ से चला गया। दादाजी में आए अचानक परिवर्तन उसके भी समझ में नहीं आया और हीरा ने उसे दिमाग पर भी नहीं लिया। बड़बड़ाने लगा कि बड़े लोग हैं, बड़ी बातें होंगी, हमारा क्या, पेट पल जाए बस इतना ही काफ़ी है। मना कर दूंगा निमकी को, वो समझदार है, मान जाएगी। रात का प्रथम पहर था, जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। बस एक अंजना थी जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सभी के सोने का इंतजार कर रही थी और जब सभी लोग सो गए तो धीरे से अंजना कंबल ओढ़े दबे पांव घर से बाहर निकली। आवाज़ न हो इसीलिए उसने पांव में चप्पल भी नहीं पहने। धीरे से दरवाज़ा खोला और घर के चार दीवारी से बिल्कुल बाहर हो गई। जैसे ही बाहर आई उसे निमकी मिली और दोनों मिलकर साथ चलने लगी। पता नहीं कहाँ, पर दोनों बहुत खुश थी।
कीड़े मकोड़ों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मेंढक टर्र टर्र कर रहे थे। कहीं कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, पर दोनों निडर थी। काली रात में भी उन्हें जरा सा भी भय नहीं लग रहा था। हाथ में हाथ पकड़े मस्ती से चल रही थी और फिर चलते चलते दोनों गांव से बाहर निकल गई, बिल्कुल बाहर। घनघोर अंधेरे में फिर एक सफ़ेद सी चार दीवारी आई और फिर दोनों उस दीवार में बने दरवाजे से अंदर घुस गई। ये क्या? ये तो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। आखिर ये दोनों यहाँ क्यों गई, जहाँ पर बड़े बड़ों को आने में पैंट गीली हो जाती है? वहाँ पर ये दो नादान लड़कियाँ आखिर क्यों? कब्रिस्तान था तो डर तो था ही, पर निडर वो डर कहाँ। सफ़ेद धुएं से माहौल सफ़ेद हो गया था। हू, सियारों के रोनों की आवाज़ दिल दहला रखा था। वो बहुत की करुण आवाज़ में रो रहे थे। सरसराती हुई तेज गति में भागते हुए चूहों की फौज ने अंजना को चौंका दिया, पर उसने एक पल में ही अपने चेहरे से भय गायब कर दिया। चर बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं से चरचराने की आवाज़ें आ रही थी और उन पेड़ों पर बैठे उल्लुओं के किटकिटाने की आवाज़। पंख तो ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे बाजों का झुंड हो। फड़ 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 फड़। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर मासूम सब हो रहा था। चमगादड़ों के चितचिताने की भी आवाज़ कानों तक आ रही थी। एक साथ झुंड में उड़ रहे थे। उनके सिर के बालों को बचाना पड़ता था। अंजना, तुम इस जगह बैठ जाओ, एक कब्र के पास पड़े पत्थर पर बैठने को बोलती है निमकी, और निमकी भी वहीं बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। कुछ देर तक दोनों शांत बैठी रहती हैं। फिर एक बूढ़ा सा आदमी घनी दाढ़ी और बालों वाला वहां आया और आते ही बोला, आ गई बिटिया रानी, सामान साथ ले आई हो? जी बाबा, आपने जो बोला था वो सब लाई हूँ। दोनों लड़कियां हिम्मती थी, पर थी तो बच्चियां, डर लग ही जाता है। डरते हुए निमकी बोली, लाई हूँ बाबा, आपने जो बोला था सब ठीक है, उठो, अब दोनों मेरे साथ आओ। दोनों वहाँ से खड़ी हो गई और बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। अगले पल बाबा एक झोपड़ी में था। उसके सामने निमकी और अंजना बैठी थी। झोपड़ी में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, वशीकरण ऐसी तस्वीरें लगी थी। बाबा के सामने इंसान का एक कपाल था, एक हड्डी थी पतली सी 1 फीट की। एक छोटे से अग्निकुंड में हल्की सी ज्वाला फूट रही थी। तमाम प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर भी थे। बाबा बैठा आंखें बंद किए कुछ जप रहा था। बीच बीच में पीतल के बने लोटे में से पानी की 4 बूंदों को अग्नि में छिड़कता। अग्नि बुझने के बजाय थोड़ी और धधक उठती। काले, लाल, पीले, गुलाबी, हरे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों पर छोटी छोटी हड्डियां रखी हुई थी। कुछ अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे डिब्बे थे जिसमें भभूत, हल्दी, भांग और न जाने दर्जनों प्रकार के सामान थे। 2 जार था जिसमें खून जैसा, शायद खून ही रखा हुआ था। आम इंसान वो सब देखकर डर ही जाता, पर अंजना और निमकी के चेहरे पर खुशी के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये दोनों बाबा के साथ मिलकर आखिर क्या कर रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाबा अपनी आंखें खोलते हुए बोला, लाओ सामान लाओ। फिर निमकी ने बाबा को 2 नींबू दिए और सुई, धागा और एक पोटली दिया। बाबा ने पोटली तुरंत छिपा लिया और बाबा ने मंत्र जपना शुरू कर दिया और साथ साथ नींबू की 2 माला भी बनाने लगा। एक मोटे से धागे में एक नींबू मंत्रोच्चारण करते हुए माला का बनाया। काली अंधेरी रात, सनसनाती हुई हवा का बहना दिल दहला दे रहा था। थोड़ी देर बाद बाबा ने दोनों को एक माला दी, वही नींबू वाली माला, और हिदायत दिया कि 3 दिन बाद फिर आना और मुझे दिखाना। अगर किसकी भी नज़र पड़ी हो तो समझो सारा टोटका गायब। छुपा कर रखना सबकी नज़रों से। जाओ, अब सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोनों ने बाबा की अनुमति ली और चुपके से दबे पांव घर की तरफ बढ़ने लगी। कोई सुन या देख न ले इसके लिए वो दोनों अपना मुंह ढके हुए थी और मुंह से आवाज़ भी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सबसे पहले अंजना का घर आया और फिर निमकी ने धीरे से बोला, अब जाओ, हम कल बात करेंगे।
और बाबा की बातें याद रखना। माला किसी को भी दिखनी नहीं चाहिए। अंजना चुपके से अंदर चली गई और जाकर अपने कमरे में लंबी सांस लेकर बैठी। पहले उसने गट गट करके एक गिलास पानी एक ही सांस में हलक से उतार लिया और फिर बाद में मुंह पोंछती हुई बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई और अगले ही पल वो पूरी तरह नींद के आगोश में थी। अंदर हवा आए इस वजह से खिड़कियां खुली थी। हवा अच्छी थी, मस्त ठंडी ठंडी। पर्दे हौले हौले से उड़ रहे थे। अंजना के गले में नींबू की माला थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे निकाल रहा हो। दिख कुछ भी नहीं रहा था, बस माला दिख रहा था निकलते हुए। अगले ही पल अंजना ने करवट ली और पुनः माला गले में अटक गई और पुनः कोशिश की जा रही थी कि वो माला निकले, पर तकिए पर रखे सिर और गले में से माला निकालना आसान नहीं था। पर कोशिश जारी थी। अचानक अंजना उठ गई और चिल्लाई, कौन? पर कमरे में कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, फड़ फड़ करके पर्दे लहरा रहे थे और मस्त ठंडी हवाएं आ रही थी। अंजना ने अपने गले को देखा, माला सही सलामत था। अब वो हल्की सी डर गई थी। उसे एहसास हुआ था कि कोई तो है जो उसके गले से वो माला निकालना चाहता है। फिर वो सोने का भरकस प्रयास करती रही, पर नींद आंखों से मीलों दूर थी। आखिर कौन था वो जो माला चुराने की कोशिश कर रहा था? और ये माला का राज क्या है? दोनों लड़कियां चाहती क्या थी? ये सब बात जानने के लिए पढ़े अगला भाग आने वाले एपिसोड में। कृपया कहानी को पूरा पढ़िए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching video.